हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभेंद्र गुप्ता और आज मैं बात करने वाला हूँ बैकलिंक्स के ही बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप आसानी से बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की बात। तो दोस्तों, पहली वेबसाइट है यूट्यूब, जिससे आप बैकलिंक्स ले सकते हैं। मतलब आज जो मैं शुरू कर रहा हूँ उसके लिए पहली वेबसाइट है यूट्यूब। देखें तो इसकी डोमेन अथॉरिटी 100 है और स्पैम स्कोर 3% है और जो पेज अथॉरिटी है वो 56 है। तो काफी ज्यादा है डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। तो यहाँ पर आप बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं और जो वीडियो अपलोड करते हैं आप उनमें अगर अपने लिंक शेयर करते हैं तो आप बैकलिंक क्रिएट नहीं होते हैं दोस्तों। तो आपको बैकलिंक्स कहाँ से मिल सकते हैं? तो आप इसके लिए जाएं योर चैनल में। तो जब आप योर चैनल में आते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखता है। तो आप यहाँ पे क्लिक करें कस्टमाइज चैनल पे। तो जब आप इसके अंदर आएंगे कस्टमाइजेशन के अंदर, तो आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखेगा, चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब फीचरिंग वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर। तो आपको इस पे ध्यान देना है, चैनल ट्रेलर पे। और ये वीडियो दोस्तों मैंने एक सेलेक्ट कर रखा है जो मैंने अपलोड कर रखा था, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर कर रखा है। दोस्तों, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है आपको उसमें लिंक्स की लड़ी नहीं लगानी है, 50-100 लिंक नहीं लिखने हैं आपको। अपनी वेबसाइट के 1 या 2 लिंक देने हैं। आप लैंडिंग पेज का भी दे सकते हैं या फिर आप कोई ऐसा पेज भी दे सकते हैं जो आपके पेज के बारे में या आपकी वेबसाइट के बारे में बहुत कुछ बताता हो। तो 1, 2 या 3 लिंक आप इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको एक बैकलिंक मिल जाए। दूसरा जो ऑथेंटिक सोर्स है दोस्तों वो है गूगल माई बिजनेस। ये भी गूगल का एक प्रोडक्ट है और लोकल एसईओ के लिए इसका यूज होता है। लोकल एसईओ की बात मैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डोमेन अथॉरिटी है वो 91 है। दोस्तों, जब आप लोकल माई बिजनेस पे प्रोफाइल बनाते हैं तो आपको एक फैसिलिटी मिलती है वेबसाइट की। तो जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पे समरी बॉडी दिखेगी। तो आप इसमें अपना जो वेबसाइट का लिंक है वो दे सकते हैं। जैसे मैंने दे रखा है यहाँ पे नो मोर अबाउट learn2unless.com। तो इस तरीके से आपको एक बैकलिंक मिल सकता है और ये बहुत ही ईजी है और ऑथेंटिक सोर्स है। तो यहाँ से आप बैकलिंक ले सकते हैं। तीसरी चीज है दोस्तों, ऐसी वेबसाइट जो फ्री में इमेजेस डाउनलोड करने की आपको फैसिलिटी देती है, जैसे पिक्साबे या पैक्सल्स। तो पैक्सल्स में मैंने अकाउंट बना रखा है दोस्तों और कई सारी इमेजेस मैं अपलोड करता हूँ इस पे। डेली भी करता हूँ या फिर वीकली भी करता हूँ। तो इसके अंदर जब आप प्रोफाइल में आएंगे आपको इस पर अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। बहुत ही ईजी है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा वेबसाइट। तो वेबसाइट में आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे सकते हैं और आपको एक बैकलिंक यहाँ से मिल सकता है। तो ये तो पिक्सल्स का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। एक पिक्सा भी वेबसाइट भी है दोस्तों, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आपको देखना हो उसके बारे में तो आप वहां पे जाके अपनी प्रोफाइल में बैकलिंक यानी अपनी वेबसाइट का लिंक इंसर्ट कर सकते हैं और आपको एक बैकलिंक मिल जाएगा। दोस्तों, इस पे सीधे ही अगर आप केवल और केवल लिंक डाल देंगे और फोटो अपलोड नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको इसके अंदर फोटो भी अपलोड करने होंगे और दोस्तों फोटो हाई क्वालिटी के होने चाहिए। उनका जो रिजोल्यूशन है वो 3000 पिक्सल से ऊपर का होना चाहिए और जो इमेज है वो 4 MB से ऊपर की होनी चाहिए। तब आप इसके अंदर फोटो अपलोड कर सकते हैं। और आजकल तो दोस्तों मोबाइल फोन्स भी ऐसे आ रहे हैं जो बहुत अच्छे फोटो खींचते हैं। 4 MB से ऊपर की ही फाइल होती है। तो आप एक बैकलिंक यहाँ से ले सकते हैं और डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी है इसकी, 92 है। पेज अथॉरिटी 45 है, लेकिन स्पैम स्कोर थोड़ा सा ज्यादा है दोस्तों, 7% है। जब भी आप बैकलिंक्स दे रहे हो किसी भी वेबसाइट से तो आप उसका स्पैम स्कोर जरूर देखिए। अगर स्पैम ज्यादा हो रहा है, वो डोमेन अथॉरिटी भले ही ज्यादा है लेकिन अगर स्पैम स्कोर ज्यादा है तो आप वहां से बैकलिंक नहीं लेंगे। नेक्स्ट सोर्स की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सोर्स है टेस्टिमोनियल। तो अब आप टेस्टिमोनियल कहाँ लिख सकते हैं? किसी भी वेबसाइट पे तो आप लिखेंगे नहीं। वेबसाइट आपकी नीच से रिलेटेड होनी चाहिए या फिर आपका जो बिजनेस है वो दूसरे के बिजनेस से रिलेट करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सेम नीश वाली पे वेबसाइट लिखें। अगर आप मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो आपका जो ताल्लुक है वो ऐसी वेबसाइट से हो सकता है जो कंटेंट डिजाइन करती हो या फिर वेबसाइट डिजाइन करती हो। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाकर टेस्टिमोनियल्स लिख सकते हैं। आपको 200 वर्ड का एक टेस्टिमोनियल लिखना है और साथ में आप अपना सोशल प्रोफाइल का लिंक या फिर अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको ऐसा बहुत ज्यादा नहीं करना है कि आप 100 की 100 वेबसाइट पे जाके ये काम कर दें। ऐसी वेबसाइट जो आपके बिजनेस से रिलेट करती हैं, आपके बिजनेस के आसपास की हैं, आप वहां पे जाके ये काम कर सकते हैं। तो वहां से आपको नो फॉलो बैकलिंक मिल जाएगा, क्योंकि लिंक एक्सचेंज को गूगल अलाउ नहीं करता है और उसको नो फॉलो बैकलिंक बनाता है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली शो भी करूंगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखनी है और बहुत ज्यादा लिंक शेयर नहीं करने हैं, क्योंकि गूगल काफी स्मार्ट है, वो सारी चीजें देखता है। तो आप इसमें अपने जो दोस्त हैं
आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपकी जो सोसाइटी है उसमें ऐसे लोग जिनकी वेबसाइट है, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके ये काम कर सकते हैं। लेकिन आपको जो काम करना है दोस्तों, वो इस तरीके से नहीं करना है कि किसी को शक हो जाए कि इन्होंने जानबूझ के ये काम किया है। जो चीज है वो नेचुरल लगनी चाहिए, वो फेक नहीं लगनी चाहिए। दोस्तों एक चीज मैं बता रहा था, जैसे कमेंट बैकलिंक्स के बारे में, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं पर वो टेक्निक पुरानी हो गई है, उसका यूज नहीं करते हैं। और जैसा टेस्टिमोनियल की बात हो रही थी दोस्तों यहाँ पे, तो ये यूजर जनरेटेड लिंक होता है। और नो फॉलो बैकलिंक का सबसे बड़ा फायदा यही है दोस्तों कि यहाँ से आपकी वेबसाइट पर रेफरल ट्रैफिक आ सकता है, और रेफरल ट्रैफिक आएगा दोस्तों तो आपकी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक तो इंक्रीज होगा ही होगा। ऊपर से सीटीआर यानी क्लिक थ्रू रेट बढ़ने की भी संभावना है। अभी मैंने किसी भी ट्यूटोरियल में ऑर्गेनिक सीटीआर की बात नहीं करी है, जल्दी मैं आपसे ऑर्गेनिक सीटीआर की भी बात करने वाला हूँ। उसके बाद है दोस्तों विकिपीडिया। तो यहाँ पे मैंने एक टॉपिक ओपन करके रखा है, हिमालयास, और आप देख सकते हैं डोमेन अथॉरिटी कितनी है, 98। पेज अथॉरिटी 77, बहुत ज्यादा है। उसके बाद जो स्पैम स्कोर है वो 9% है। तो आप विकिपीडिया से भी लिंक ले सकते हैं, लेकिन आप विकिपीडिया से लिंक कैसे लेंगे? विकिपीडिया से लिंक लेना बहुत ज्यादा कठिन है। तो जब आप नीचे आएंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कई सारे लिंक्स है। यहाँ पे ये जो रेफरेंसेस है ना, ये सारे लिंक्स है, और ये सब स्ट्राइक आउट है क्योंकि ये सब नो फॉलो बैक लिंक है। ये कैसे बने? जैसे आपको ये 36 नंबर पे दिख रहा है, ड्रूज कार हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए आपको पहले विकिपीडिया पे एक एडिटर प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, और आपको लगता है कि आपने कंटेंट बहुत अच्छा लिखा है अपनी वेबसाइट पर, आपने जो ब्लॉग लिखा है वो A1 है, उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, तो आप उस कंटेंट को एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं। यानी आप उस लिंक को एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं, और आप इसके अंदर जाके फिर एडिट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एडिट का ऑप्शन मिलता है, वहां से आप इसको एडिट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको यहाँ से बैकलिंक मिल जाता है, क्योंकि यहाँ से बैकलिंक लेना बहुत कठिन है, इसका नाम विकिपीडिया ऐसे ही नहीं है दोस्तों। पहले इसकी जो डोमेन अथॉरिटी थी वो 100 थी, आजकल थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि इसके अंदर भी कई सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो पैसे देकर काम करवा सकते हैं आपका। तो आपको उनकी तरफ नहीं जाना है। क्या फायदा आपका पेज 2 या 4 महीने बाद एक्सपायर हो जाए और आपके रुपए भी खराब हो जाए। तो आपको ये काम नहीं करना है। सबसे पहले आपको चीज ऑर्गेनिकली ग्रो करनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ से बैकलिंक्स लेने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एडिटर पे जाके पहले आप इसमें अंदर प्रोफाइल बनाएं, और मेरी वेबसाइट पे जो भी कंटेंट है उससे रिलेटेड कोई भी चीज है तो आप जाके वहां से इसको एडिट कर सकते हैं, और एडिट करेंगे, और अगर वो वेरीफाई हो गया तो आपको एक बैकलिंक मिल जाएगा। और बैकलिंक मिल गया तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है, आपके वेबसाइट की अथॉरिटी भी बढ़ेगी इस चीज से। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्योरा की। और क्योरा.com एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। मैं इसको फोरम बोलूंगा, या फिर काफी सारे लोग इसको फोरम ही बोलते हैं। तो फोरम में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस और आंसर वेबसाइट है, ये लोग यहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं और आपको आंसर देने होते हैं। इसकी डोमेन अथॉरिटी 93 है, पेज अथॉरिटी 77 है, स्पैम स्कोर 10 है। तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ से एक बैकलिंक ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गूगल लिंक एक्सचेंज को अलाउ नहीं करता, तो जो भी लिंक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे वो नो फॉलो बैकलिंक्स होंगे। तो दोस्तों मैं फिजिक्स से काफी ताल्लुक रखता हूँ, और फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे कई सारे फिजिक्स के ग्रुप हैं। तो यहाँ पे किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, सोहम भंगाले ने, व्हेन विल द थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस हिट इन द महाराष्ट्र, एंड तीसरी वेव कब हिट करेगी महाराष्ट्र को। तो इसमें आंसर है, और आंसर पढ़ लेते हैं। आंसर नहीं, कमेंट पढ़ते हैं हम। कमेंट क्या है इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे, वाई इज कोरोना वायरस सो बैड इन महाराष्ट्र और मुंबई। ये किसने शेयर किया है? इंडिया रिलेशंस ने। आंसर बाई प्रयाग एस। तो इन्होंने नीचे एक ना लिंक दे रखा है, कोरोना वायरस इन इंडिया लेटेस्ट मैप एंड केस काउंट। तो देख सकते हैं आप, ये जो स्ट्राइक आउट है यानी ये नो फॉलो बैक लिंक है। तो दोस्तों नो फॉलो बैक लिंक होना गलत बात नहीं है, नो फॉलो बैक लिंक होना अच्छी बात है। अगर लोग आपसे बिना पूछे लिंक को शेयर करेंगे तो वो नो फॉलो बना सकते हैं। इसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट ट्यूटोरियल में। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लेना, अच्छा ट्यूटोरियल था वो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको यहाँ से एक नो फॉलो बैक लिंक मिल जाएगा। अब क्या होगा, जब यहाँ पे एक लिंक शेयर हो गया किसी भी वेबसाइट का, तो कोई भी विजिटर यहाँ पे आके वो इस लिंक से आपकी वेबसाइट तक पहुंच सकता है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर वो यहाँ आपका कंटेंट पढ़ रहा है, यहाँ आपका आंसर पढ़ रहा है, तो वो आपकी वेबसाइट पे जाके भी कंटेंट पड़ेगा। तो कोरा की जो प्रोफाइल है उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि बैकलिंक्स बनाना इतना आसान नहीं है दोस्तों। आपको यहाँ पे अपनी फॉलोइंग बढ़ानी पड़ेगी। आपको लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे जेन्युइनली। आपको इस हिसाब से काम नहीं करना है यहाँ पे कि मुझे यार बैकलिंक्स बनाने, बस मैं कोच उतार दूं, केवल इतना ही काम कर दूं, आधा अधूरा आंसर दे दूं। आप ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों, आप पूरे का पूरा आंसर देंगे, और आप इसके अंदर पूरी प्रोफाइल बना सकते हैं। आजकल ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है, लेकिन ये थोड़ा सा बदला हुआ रूप है। यहाँ लोग
आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं और आप उनकी जो क्वेरीज है उनको सॉल्व करते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, quora.com से बहुत पेचीदा क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप इस पर काम करते हैं तो आपको काफी सारी चीजें लर्न करने को भी मिलेंगी। उसके बाद है दोस्तों facebook.com, और ऐसा हो नहीं सकता कि बैकलिंक्स की बात हो रही है तो सोशल मीडिया की बात ना हो, और सोशल मीडिया में भी फेसबुक की बात ना हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पेज अथॉरिटी 100, ये तो खैर लैरी किम का पेज है तो इनकी तो पेज अथॉरिटी 100 होगी। आप जानते भी होंगे लैरी किम कौन है। लैरी किम ने अभी एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसका नाम है मोबाइल मंकी। बाकी बर्ड स्ट्रीम के ये सीईओ रह चुके हैं और अभी भी हैं, जो एक पीपीसी कंपनी है, पेपर क्लिक प्रोग्राम चलाती है अमेरिका में, बहुत ही बड़ी कंपनी है। और उसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो दोस्तों आप देखते हैं ये पोस्ट शेयर करते थे 30 जनवरी 2020, ये तो पिन्ड पोस्ट है। अगर नीचे आएंगे तो ये 25 जून को शेयर किया है। तो इसमें आपको एक लिंक दिखेगा mobilemonkey.com ब्लॉग इन्फ्लुएंसर मार्केट प्लेस। तो दोस्तों ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी वेबसाइट का, ये अपने ब्लॉग का लिंक सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। क्यों? ताकि यहां से कुछ ट्रैफिक इनकी वेबसाइट तक आ जाए। ये ऑफ पेज एसईओ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोशल मीडिया पे आप लिंक शेयर करते हैं। जब आप देखेंगे किसी भी अच्छे ब्लॉगर की वेबसाइट तो दोस्तों उस पर आपको जो टूल्स मिलेंगे तो वो आपको यहाँ शेयरेबल जो बटन है वो आपको यहीं दिख जाएंगे। जैसे ये फेसबुक, ये ट्विटर, ये लिंक्डइन। मान लीजिए मुझे आर्टिकल बहुत अच्छा लगा, मुझे लग रहा है कि मुझे लिंक्डइन पे शेयर करना चाहिए, तो मैं लिंक्डइन के बटन पर क्लिक करके और मैं सीधे इसको शेयर कर सकता हूँ। लिंक खुद ब खुद वहां पहुंच जाएगा। आपको दिख रहा है ना यहाँ पे लिंक्डइन, और शेयर इन अ पोस्ट और सेंड एज प्राइवेट मैसेज। तो दोस्तों आप दोनों तरीके से शेयर कर सकते हैं। और रही बात फेसबुक की, अगर आप B2B इंडस्ट्री में काम करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं दोस्तों, तो आप लिंक्डइन प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। आप वहां पे जैसे लैरी किम ने यहाँ पे शेयर कर रखा है तो आप लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको भले ही बैकलिंक ना मिले लेकिन आपकी वेबसाइट पे यहाँ से रेफरल ट्रैफिक आ सकता है, और दोस्तों वो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर सोशल मीडिया के थ्रू लोग आपकी वेबसाइट तक पहुंच रहे हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है सर्च इंजन के लिए कि आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप लिंक्डइन की जो डोमेन अथॉरिटी है वो देखेंगे तो वो दोस्तों बहुत ज्यादा है। तो ये मेरी प्रोफाइल है दोस्तों, शुभेंद्र गुप्ता। जो पेज अथॉरिटी है वो 87 है, जो काफी अच्छी है, और जो डीए है वो 98 है। तो इससे काफी सारा फर्क पड़ता है दोस्तों। और एसईओ रातों रात का खेल नहीं है, ये एक लंबी रेस है। आपको पूरी मैराथन दौड़नी पड़ेगी इसके लिए। 6-7 महीने से पहले रिजल्ट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। तो जो एसईओ है उसमें जो बैकलिंक्स हैं वो बहुत ही पावरफुल होने चाहिए। जैसा कि मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में भी बताया था, हाई अथॉरिटी वेबसाइट से आप बैकलिंक्स देंगे तो ये कुछ तरीके थे जहां से आप बैकलिंक्स अर्न कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सोर्सेस हैं भाई, इसमें दो तो गूगल के ही सोर्सेस थे, और अगर आप ले भी रहे हैं किसी भी, चाहे आप सोशल बुक मार्किंग से ले रहे हो बैकलिंक्स या फिर किसी भी और तरीके से, जैसे टम्बलर से भी लोग लेते हैं, तो आप दोस्तों वहां पे डोमेन अथॉरिटी जरूर देखिए कि कितनी है, और स्पैम स्कोर भी देखिए साथ साथ कि कितना है। बाकी गूगल में बिजनेस में एक चीज रह गई दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आपका बिजनेस नहीं है, आपकी फिजिकल लोकेशन नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी प्रोफाइल पे ही लिंक को शेयर करें, आप किसी दूसरे की प्रोफाइल पे भी लिंक को शेयर कर सकते हैं दोस्तों। बाकी एक तरीका और है बैकलिंक्स बनाने का दोस्तों, जो थोड़ा सा पेचीदा है, और उसमें आपको ब्रोकन लिंक्स फाइंड करने होते हैं औरों की वेबसाइट पे, और वहां पे आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं जिसकी वेबसाइट है कि मेरे पास इसी पेज के लिए कंटेंट है। जैसे मान लीजिए किसी का वेबसाइट है, उसका यूआरएल है www.abc.com/digital marketing। तो अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का ब्लॉग पड़ा हुआ है और उस वेबसाइट पे वो पेज ब्रोकन है तो आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। कभी और इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं आपको कि यह काम कैसे होता है। तो दोस्तों ऐसा है, ऑफ पेज एसईओ थोड़ा इसलिए भी कठिन होता है दोस्तों, यहाँ पे ना कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे मान लीजिए आप मोबाइल की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं ना, तो आपको जीटी मैट्रिक्स पे जाके पता चल जाएगा कि कहाँ का चीज खराब है और कहाँ का मुझे काम करना है। ये 100% है, ये 90% है, तो इसको मैं 100% कैसे बनाऊं। लेकिन दोस्तों ऑफ पेज एसईओ जो फैक्टर्स है ना, इनमें परसेंटेज नहीं है कि ये 10% मैंने काम कर लिया। मुझे गूगल ने ये नहीं बता रखा ना कि कितने बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट पे होने चाहिए। अगर गूगल बता दे कि भैया 50,000 बैकलिंक्स होने चाहिए वेबसाइट पे, तो आप 50,000 बैकलिंक्स के लिए काम करना शुरू कर दोगे। लोगों की वेबसाइट पे करोड़ों बैकलिंक है और अरबों तक बैकलिंक है। अगर आप अमेजन को देखेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा बैकलिंक्स मिलेंगे, क्योंकि वो वेबसाइट बहुत सालों से डेवलप होती आई है और उसके यूजर्स भी बहुत है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, कोई स्टैंडर्ड नहीं है चीजों का। मतलब स्टैंडर्ड से मेरा मतलब है कोई लेवल फिक्स नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, कितने भी हों।
इसलिए यहाँ पे ये चीज बनाई गई है, वो बनाई गई है दोस्तों डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी से ये चीज पता लग जाती है कि हम जो बैकलिंक्स बना रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, उसकी अथॉरिटी कितनी बढ़ रही है। दूसरी चीज ये है दोस्तों, मतलब ऑन पेज एसईओ की बात अगर हम करें, ऑफ पेज से पहले ऑन पेज पे आते हैं। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ आपको दोस्तों कंटेंट बहुत अच्छा लगना है वेबसाइट पे, क्योंकि कंटेंट अगर आप अच्छा लिखेंगे ना तो बैकलिंक्स की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। लोग आपके लिंक्स को खुद ही यूज करने लगेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि कंटेंट इतना अच्छा होगा कि लोग उसको अपनी वेबसाइट पे, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करने लगेंगे। जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा था नील पटेल का, अगर मैं इसको यहाँ से लिंक्डइन पे शेयर करता हूँ तो क्या हो रहा है दोस्तों, मैं किसी और का लिंक ही तो शेयर कर रहा हूँ। तो ये काम लोग करने लगते हैं। तो अच्छा कंटेंट लिखने का ये फायदा है कि रिवर्स हो जाता है प्रोसेस, आपको लिंक बिना एफर्ट के मिलने लगते हैं। तो आपको ध्यान होगा जो मैंने आपको पावर कर्व बताया था लिंक अथॉरिटी का, उसमें यही था कि शुरू में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, बाद में क्या होगी कॉम्पिटिटिवनेस एकदम से बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोग आपके लिंक को एज ए बैकलिंक यूज करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ना यही प्रॉब्लम रहती है कि सर मान लो सर चाय बनाने पर आर्टिकल लिखना है, तो उन्होंने जो कंटेंट लिखा है उसकी जो लेंथ है वो 1000 वर्ड्स की है। तो दोस्तों चाय का प्रोसेस क्या होता है, पहले आपको पानी गर्म करना होता है, फिर उसमें चाय पत्ती डालनी होती है, चीनी डालनी होती है, आप अदरक भी डाल सकते हैं, उसके बाद आपको दूध डालना होता है, और फिर आप उसको छान के और पी जाते हैं। अगर आप इस तरीके से अपना आर्टिकल लिखेंगे दोस्तों तो कोई नहीं आएगा। दोस्तों आपको बताना पड़ेगा कि आपको पानी कौन सा लेना है, कितनी चीजें स्पेसिफिक करनी पड़ेंगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पानी किसका लेना है, आरओ का लेना है, नल का लेना है, टैप वाटर लेना है, आपको चीनी कौन सी लेनी है, चीनी बाद में डालनी है पहले डालनी है, कौन से क्रिस्टल वाली चीनी लेनी है, आपको कैसी चीनी लेनी, पीली वाली लेनी है, आपको जैगरी लेनी है, आपको व्हाइट वाली लेनी है। उसके बाद आपको चाय पत्ती के बारे में बताना पड़ेगा कि चाय पत्ती कहाँ से बनती है, कौन सी खाद लगती है, कहाँ से पैसे पत्ती टूटती है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसका बैकलिंक देना पड़ेगा आपको अपनी वेबसाइट पे। फिर आप उसमें बता सकते हैं कि आपको दूध कौन सा डालना है, ये भैंस का दूध है, ये गाय का दूध है। आपको शायद ये सुनकर हंसी आ रही हो, पर दोस्तों आपको इतना एफर्ट देना पड़ेगा। दूध ये कौन सा है, ये पाउडर वाला है, मिल्क मेड पाउडर है, कौन सा है, फिर कैसे चाय बनेगी, कैसे छाननी है, किस तरीके से तस्तरी और कप में हमें चाय रखनी है, और उसके बाद लोगों को प्रेजेंट करनी है। तो दोस्तों जो आपका आर्टिकल 1000 वर्ड का था ना, वो अपने आप ही 5000 वर्ड का हो जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों, आपको जो बातें लिखनी है ब्लॉग्स पे, वो आप 10 12 15 रेफरेंसेस को यूज करके लिखेंगे, लेकिन आपको जो बातें लिखनी है वो बहुत एलेबोरेट करके लिखनी है। मतलब जो बात अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया चाय बनाने वाला, तो जो प्रोसीजर है उसका आप 1000 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। आप बहुत अच्छी बात लिखेंगे सीधी सीधी, लेकिन लोग उसको शायद पसंद ना करें। लेकिन जब आप पूरा एलेबोरेट करके बताएंगे कि ये भैंस के दूध की चाय है और ये गाय के दूध की चाय है, इसका टेस्ट कैसा होता है, इसकी जो क्या कहते हैं, इसमें कितनी कैलोरीज हैं, और जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसके, जितने भी आप डेटा इकट्ठा कर सकते हैं उस प्रोसीजर से रिलेटेड, चाय बनाने के प्रोसीजर रिलेटेड, आपको सारे के सारे उसके अंदर शामिल करने पड़ेंगे। तब जाके दोस्तों आपको मिल पाएंगे बैकलिंक्स। तो बार बार मैं इसी चीज को इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि जब तक आप अच्छा कंटेंट नहीं लिखेंगे अपनी वेबसाइट पे, आपको बैकलिंक्स नहीं मिलेंगे। बाकी आप उन लोगों के पास भी जा सकते हैं जो 10,000 रुपए में 20,000 लिंक दे रहे हैं। आजकल खूब ऐसी वेबसाइट्स हैं, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको ढेरों रिजल्ट मिल जाएंगे, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ना बहुत सारे ऐड दिख जाएंगे जिससे आप बैकलिंक्स बनवा सकते हैं। दोस्तों आपको इनके पास नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ से जो बैकलिंक्स मिलेंगे उनकी जो वेबसाइट है उसका स्पैम स्कोर होगा बहुत ज्यादा, और आपको यहाँ से नुकसान भी हो सकता है कि आपके ऊपर इसके लिए पेनल्टी भी लगा दी जाए। तो दोस्तों ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी कि कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जहां से आप बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं, और ट्रस्टवर्दी सोर्स हैं ये सारे। और अगर आपको बैकलिंक्स मिल भी रहे हैं तो आप यहाँ से जरूर लें। इसी के साथ मैं आज की बात खत्म करता हूँ। आई होप दोस्तों बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने जान लिया होगा कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप बैकलिंक्स बना सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।